और अपनी सेना तैयार कर ली युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर ना उन्होंने किसी देव का सहारा लिया है ना, किसी चीज का सहारा नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रख के आगे आगे बढ़ते गए और कोशिश करते गए। हम हमेशा गलती करते हैं, हम कोई भी चीज करने से पहले सोच लेते हैं कहना आसान है करना मुश्किल। इस चीज में सिर्फ एक कोशिश का अंतर है, सिर्फ इतना सा कोशिश का अंतर है कि हम कोशिश अगर कर लेंगे तो हमारे लिए कहने के साथ साथ करना भी आसान हो जाएगा, वरना हम सिर्फ लोगों को आगे बढ़ता हुआ सफल होता हुआ देखते रहेंगे कि ये तो सफल हो गया मैं नहीं हो पाया, ऐसा सब कुछ। तो यहाँ हमें भगवान ये चीज के साथ साथ एक और चीज समझा रहे हैं, लोगों का साथ रहना जरूरी है। अगर हम अकेले ही एकदम राजा महाराजा बनने की सोचते हैं ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ यहाँ पढ़ा रहे हैं और भगवान ने कोई व्यक्ति की ज्यादा हेल्प लेने की जगह वानर सेना का सृजन क्यों किया, ये लीला क्यों रची। तो इसके पीछे का भगवान का ये रहस्य है कि वो हमें समझाना चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार मेरा परिवार है, यानी ये सब कुछ भगवान ही है। सब कुछ यानी मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी कीट पतंगे और वृक्ष आदि भी, यानी पेड़ पौधे इत्यादि भी, सब कुछ भगवान ही है, ये वो हमें समझाना चाहते हैं। अब चौथी चीज हमें सीखने को मिलती है माता सीता से, धैर्य और विवेक का पाठ, और साथ ही साथ जो नियति में लिखा है उसे सहर्ष स्वीकार करना। जो मेरी नियति में है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी और मेरे पति श्री रामचंद्र जी का धैर्य रखकर इंतजार करूंगी। पांचवी चीज हमें यहाँ सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी पास्ट को याद नहीं करना चाहिए। राम जी ने कभी सीता जी से ऐसा नहीं कहा कि लक्ष्मण रेखा क्यों पार की थी, नहीं की होती तो ऐसा सब नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम ये गलती करते हैं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कभी भी पास्ट के पीछे अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेजेंट भी एक दिन पास्ट बनेगा और आप फ्यूचर में फिर सोचते बैठोगे कि मैंने उस टाइम ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, तो वो आप अपना प्रेजेंट वापस खराब कर लोगे। ऐसे ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के फेर में आकर हम फंस जाते हैं और सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ हमें श्री सीता रामचंद्र जी से वापस धैर्य और विवेक का पाठ सीखने को मिलता है। किसी भी परिस्थिति में अपने माइंड का आपा खोकर उल्टी सीधी बातें करना, धैर्य विवेक खोकर क्रोध करना, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए।